देख रहे हैं चंपारण मिरर और आज हम बेतिया के पूर्व विधायक श्री मदन मोहन तिवारी और अभी वर्तमान में बेतिया लोकसभा के कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चुनावी दौर शुरू है और चुनाव में इनकी रणनीतियां तो बहुत है, मैनिफेस्टो बहुत है, जनता का मैनिफेस्टो कहा जा रहा है। लेकिन हमारा एक छोटा सा सवाल रहेगा सर आपसे कि आप बेतिया के लिए, जो बेतिया राज महाराजा के नाम से जाना जाता है और बेतिया महाराज के धरोहर को मिटाया जा रहा है, हम यूं कहें कि बेतिया राज के नामो निशान मिटाने की एक साजिश चल रही है, क्या अगर आप सांसद होते हैं तो इस बेतिया के गौरवशाली इतिहास को बचाने का कार्य करेंगे? सबसे पहले आप अपने चैनल के माध्यम से हमको ये सवाल पूछे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ये कहना है कि हम लोगों के पूर्वज बेतिया राज के अंतर्गत आते थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया अस्पताल महारानी जानकी कुंवर हम लोगों के मैंने बचपन से हम देखते आ रहे हैं। एमजे हॉस्पिटल ही सब लोग जानता है। नया में जब ये सांसद हुए संजय जायसवाल के पिताजी और संजय जायसवाल जी हुए तो इन लोगों ने उसका नाम बदल करके गवर्नमेंट रखा जी। तो हम तो समझ रहे हैं कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा ये लोग दुष्ट प्रकृति के लोग हैं कि महारानी जानकी कुंवर के संपत्ति को जब अंग्रेज़ों ने बनाया तो महारानी का नाम दिया। लेकिन ये लोकतंत्र की सरकार जो है, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो नाम बदल करके गवर्नमेंट कर दी। सागर पोखरा का नाम बदल गया। उसी तरह से अपने पिताजी के संपत्ति को कोई ट्रस्ट में देता है या दान करता है तो महारानी के संपत्ति सागर पोखरा को अब मदन जायसवाल में स्मृति पार्क बना दिया गया। ये तो सीधा सीधी लोकतंत्र और यहाँ के लोगों को गुमराह करने की बात है। कहने का बात है कि जिसके नाम पर जो संपत्ति दान देता है वो आदि काल से आ रहा है कि जो दान देता है उसी के नाम पर हाई स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है, अस्पताल बनता है, मंदिर का निर्माण या पोखर का निर्माण उसके नाम पर होता है, गांव का नाम उसके नाम पर रखा जाता है। ये नई सरकार जो है, जो लोकतंत्र में इसकी हत्या कर रही है। हम तो अगर सांसद अगर आम आवाम के आशीर्वाद से बने, आम जनता के आशीर्वाद से बने, तो मैं निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक इस चीज़ का विरोध करूंगा कि जिसकी संपत्ति है उसको उसके नाम पर वह संस्था होना चाहिए। मतलब बेतिया के गौरवशाली इतिहास को जो मिटाने की साजिश हो रही है, आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे? निश्चित। अच्छा, अभी चुनाव के दौरान कई तरह की बातें आ रही है। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक संगठन विहीन पार्टी है और उस पार्टी से मदन मोहन तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 3 बार के सांसद रहे और भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो प्रतिनिधि हैं। क्या उनका मुकाबला आप कर पा रहे हैं? देखिए, ये वो कह रहे हैं जी, लेकिन कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हर एक वोटर बन गया है। मतलब आज आपका पे ही खर्च करता है बीजेपी का जी। और कांग्रेस पार्टी का हर एक वोटर जो 17,51,000 वोटर हैं यहाँ, वो सभी कार्यकर्ता बन गए हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा और सवाल, अंतिम सवाल है। हमने एक जगह सुना था कि लोग आपको चंदा दे रहे हैं कि आप गरीब आदमी हैं, आपके पास चुनाव लड़ने की उतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, वोट के साथ आपको तन मन धन से लोग समर्थन दे रहे हैं। हम जहाँ भी कंपेनिंग के दृष्टिकोण से गए, नौतन गए, बैरिया गए, चनपटिया गए, औरत से लेकर मर्द तक, जिसको जो कैपेसिटी था 101 रुपये से लेकर के 51,000 रुपया तक हमको लोग पॉकेट में रखा कि शगुन रखिए और ये हमारे तरफ से रहेगा। मतलब तो वोट और आशीर्वाद और नोट सब आपको सहयोग मिल रहा है। आशीर्वाद भी दिए। हम मोतिहारी में गए, एक बूढ़ी माँ बहुत गरीब परिवार की थी, वो हमको बुलाई कि पंडित केदार पांडे आते थे तो मेरा पैर छूते थे। हम भी सुने तो उनका पैर छूने गए। ब्राह्मण परिवार की थी। हमको 501 रुपया उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिया। हमको 5 लाख से भी ऊपर का रकम लगने लगा, एहसास होने लगा कि इनका आशीर्वाद, इनका 501 रुपया ये 5 लाख से ऊपर का है। इसलिए लोगों का जन समर्थन, आर्थिक सहयोग और समर्थन सब मिल रहा है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं कि भैया मदन मोहन तिवारी
हाथ छाप से आए हैं, जाही ना आपकी राउर हो गए राउर जीतबा। अच्छा, इस जन समर्थन के पीछे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एंटी कन्वेंशन था, लोगों को भी का विरोध है, पुराने मतलब वर्तमान जो सांसद हैं। क्या आप अगर सांसद बनते हैं तो इस तरह की कमियों को दूर करेंगे, लोगों के बीच रहेंगे? देखिए, हम लोग एक ग्राम पंचायत से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किए हैं। हम लोग जानते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए। विकास तो सिस्टम है, वो तो होता रहेगा जी, लेकिन पब्लिकों के बीच में रहना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जनप्रतिनिधि का, जो हम मुखिया से लेकर के विधायक तक किए हैं। इस तरीक़ा से हम एंटी इनकन्वेंसी के शिकार कभी नहीं बने हैं और न बनेंगे। हम एमपी भी होंगे तो उसी तरह से सरलता से पब्लिक से मिलेंगे, रोड के किनारे बैठेंगे, लोगों के दरवाजे तक जाएंगे। यह मेंटेन करने का कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे। घूमने पर पता चलता है कि आप मोटरसाइकिल से ही पहुंच जाते हैं न्योता करने। आप जिस वेश में होते हैं लोगों के यहाँ वैसे ही पहुंच जाते हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं रहता है। कोई बुलाएगा, जब बुलाएगा आप बिल्कुल जन साधारण के व्यक्ति बन जाते हैं। कभी आपके ऊपर ये चीज़ हावी नहीं हुआ कि हम एक नेता हैं? क्या सांसद बनने के बाद यह बरकरार रहेगा? निश्चित जन साधारण के व्यक्ति बन के रहेंगे। हम मुखिया रहे, मोटरसाइकिलें से रह गए, प्रमुख हुए मोटरसाइकिलें पर रह गए, विधायक की बीत गया 5 साल मोटरसाइकिलें पर बीत गया। एमपी कोनो बहुत बड़ा चीज़ थोड़े है, जनता का बनाया हुआ दिया हुआ पद है। तो हमारे कहने को उस जनता से मिलने के लिए हमको 40 लाख की गाड़ी पर चढ़ने की क्या जरूरत है? मतलब हम लाखों रुपए के सवारी पर चढ़ के जाएंगे तो कहेगा कि हमारे एमपी सांसद हैं। तो और रहा बात कि हम कोनो हमारा एक्टिविटी बचपन से लेकर आज तक का क्रिमिनल का थोड़ा है कि हमको बहुत सुरक्षा चाहिए। हम जब जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, हमको किसी से ना झगड़ा है ना किसी से बैर है, सबसे प्रेम है। प्रेम है तो हमको बहुत सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं है।